ये खूबसूरत मूर्तियां स्थापित किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। करीब 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद मूर्तिकार इन्हें ये रूप दे पाते हैं। पहले जमाने में इन मूर्तियों को सिर्फ मिट्टी से बनाया जाता था, लेकिन आजकल पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। समय, लागत और मेहनत के नजरिए से देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं मिट्टी की मूर्तियों से हर मायने में अच्छी हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता और जल प्रदूषण के नजरिए से मिट्टी से बनी प्रतिमाएं सही मानी जाती हैं। मूर्तिकार कहते हैं, मंदिरों में स्थापित की जाने वाली मूर्तियां खरीदार की इच्छा के मुताबिक बनाई जाती हैं, लेकिन त्योहारों के दौरान वो सिर्फ मिट्टी की ही प्रतिमाएं बनाते हैं। त्योहार के बाद प्रतिमा के विसर्जन की परंपरा है, जबकि पीओपी से बनी प्रतिमाएं आसानी से नहीं घुलती। इसमें महीने लग जाते हैं। नदी, तालाबों में गंदगी फैलने से जल प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। शो वाली चीजें, फूलन वगैरह, बड़े बड़े पॉट्स वगैरह अच्छे जो सुंदर लगते हैं घरों में, लोग बहुत सुंदरता और ये देखकर लोग खरीदते हैं हमारे चीजों को। ये लोग भगवान की मूर्तियां बनाकर परिवार का पेट पाल रहे हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि जैसे जैसे गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा के दिन नजदीक आते हैं, वैसे ही मूर्तिकारों का काम बढ़ जाता है। बाजारों में मिलने वाली मूर्तियों की तर्ज पर उन्होंने अपनी कला को नए आकार में ढाला है। मूर्तिकार अलग अलग जगहों से अलग अलग किस्म की चिकनी मिट्टी को लेकर उसे मूर्ति का रूप देते हैं। मूर्तिकार सबसे पहले मूर्ति का ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा तैयार करने के लिए चिकनी मिट्टी, बांस बल्ली, पुआल का इस्तेमाल करते हैं। फिर चाक पर आकार देकर मूर्तियों में कटाई छटाई करने के बाद फिनिशिंग कर खूबसूरत रूप देते हैं। इन मूर्तियों के सूख जाने के बाद इनकी अलग अलग रंगों से रंगाई पुताई करते हैं। ये मूर्तिकार मूर्ति को आंखों के जरिए उसमें जान डालते हैं। साज सज्जा और अच्छे रंग बिरंगे कपड़ों को पहनाकर मूर्तियों को पूरा करते हैं। ये मूर्तिकार मूर्तियों पर इतने हुनर और बारीकियों से काम करते हैं कि वह पैरों से ठोकर खाई मिट्टी को भगवान का रूप दे डालते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं। 30-35 हज़ार को बिकता है। वो तो सब रोज में वो तो सीजन है, सब महीना में तो नहीं होता है। मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियों को आकार देने वाले शिल्पकार भले ही हर साल ये काम करते हैं, लेकिन इन्हें ऊपर वाले से शिकायत भी कम नहीं। ये इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पाता। ग्राहक मूर्ति देख सौदा तय करते हैं या फिर ऑर्डर पर देकर बनवाते हैं। वैसे एक कलाकार छोटी बड़ी हर साइज की मूर्तियां समेत तकरीबन 200 से 500 मूर्तियां तैयार करता है। मूर्तिकार के परिवार की तो सारी उम्र इन मूर्तियों को बनाने में निकल जाती है। किसी का शौक है तो किसी की ये रोजी रोटी, चाहे जो भी हो। ये तो मूर्तिकारों की कारीगरी और नक्काशी की कला ही है, जो मिट्टी को अलग अलग अनोखे रूप में ढाल देता है। मिट्टी से बनी इन खूबसूरत मूर्तियों में रंग भरपूर दिखते हैं, पर क्या माटी से बने ये भगवानों ने मूर्तिकारों के जीवन में थोड़े से भी रंग भरे हैं? सोचो, अगर इन खूबसूरत मूर्तियों में से
रंगों को अलग कर दिया जाए तो कैसा होगा। पर जरा कोई एक नज़र इन मूर्तिकारों के जीवन पे भी डाले कि ऊपर वाले ने इनके जीवन में कितने रंग भरे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं रजनी यादव, जिम्सी न्यूज़।